राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आज मैं बहुत ही सुंदर कार्तिक माह में सुनी जाने वाली तुलसी माता की कहानी लेके आई हूँ। बहुत ही सुंदर और बहुत ही पतित पावन कहानी है। तो चलिए इस कथा को सुनते हैं। हिंदू महीनों में कार्तिक माह का अत्यंत महत्व माना गया है। इस माह में स्नान, दान और अन्य धार्मिक कार्यों को करना शुभ माना गया है। कार्तिक स्नान के साथ ही तुलसी की पूजा का अत्यंत महत्व है। इसी माह में तुलसी जी का विवाह भी करवाया जाता है। जिनको कोई संतान नहीं होती वो तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी के साथ कराकर कन्यादान का सुख पाते हैं। इसी कार्तिक माह से जुड़ी एक कहानी आज मैं लेकर आई हूँ। चलिए इसे सुनते हैं। कार्तिक माह में सभी औरतें तुलसी जी को जल सींचा करती थी। एक बुढ़िया भी थी जो कार्तिक माह में तुलसी जी को सींचने जाया करती थी। जब वो सींच कर वापस जाती तो तुलसी माता से कहती, तुलसी माता सबकी दाता, मैं तेरा विरवा सींचती हूँ। मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, पीला ग्रास दे, वैकुंठ में वास दे, अच्छी मौत दे, चंदन का काट दे, अच्छा राज दे, खाने को दाल भात दे और 11 के दिन श्री कृष्ण की कान दे। बूढ़ी माता की ये बातें सुन तुलसी माता सूखने लगी। तुलसी माता को यूं सूखती देख विष्णु भगवान ने पूछा, हे तुलसी, कार्तिक का महीना चल रहा है, माताएं बहनें तुम्हें दूध, दही, जल इत्यादि से सींचती हैं, फिर तुम दिन प्रतिदिन क्यों सूखती जा रही हो? तुलसी माता ने कहा, मेरे मन की मत पूछो। भगवान ने कहा, मैं नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा? इस पर तुलसी माता कहती हैं, एक बुढ़िया आती हैं और अपनी बात कहकर चली जाती है। मैं उसकी सभी बातें पूरी कर दूंगी, लेकिन श्री कृष्ण की कान कहाँ से लाऊंगी? इस पर श्री कृष्ण बोले, वो मरेगी तब मैं अपने आप ही कंधा देने जाऊंगा। तुम बुढ़िया माई ने इस बात को कह देना। इसके बाद बुढ़िया माई मर गई। बुढ़िया के मरने पर सारा गांव इकट्ठा हो गया। उसके अंतिम संस्कार के लिए उठाई जाने लगी, लेकिन वो बहुत भारी हो गई, जिससे उसकी अर्थी टस से मस्त नहीं हुई। सभी बोले, यह तो बहुत संस्कारी थी, बहुत पूजा पाठ करती थी, कोई पाप नहीं है, फिर ये इतनी भारी कैसे हो गई? तभी बूढ़े ब्राह्मण के वेश में भगवान विष्णु आए और कहने लगे, ये भीड़ कैसी है? तब गांव के लोग बोले कि बुढ़िया मर गई हैं। वो इतनी पापिनी थी कि उसकी अर्थी ही नहीं उठ रही हैं, बहुत भारी हो गई हैं। इस पर भगवान बोले कि मुझे इसके कान में कुछ कहने दो, फिर ये उठ जाएगी। भगवान बुढ़िया के पास गए और उसके कान में को कहा, माई तू अपने मन की कर ले, पीताम्बर की धोती ले, पीला ग्रास ले, वैकुंठ में वास ले, चटक सी चाल ले, चंदन की काट ले, झालर की झनकार ले, दाल भात को जी और कृष्ण का कान ले। भगवान की सभी बातें सुन बुढ़िया हल्की हो गई। भगवान अपने कंधे पर उसे ले गए। बुढ़िया को मुक्ति मिल गई और वो वैकुंठ चली गई। हे तुलसी माता, जैसे आपने इस बुढ़िया माई को मुक्ति करी, वैसे सभी की करना। जैसे भगवान ने उसे कंधा दिया, हमें भी देना। जय तुलसी माता की।